सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे महाबहस। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। वो कहता है कि अल्लाह ने हमें उत्तर प्रदेश के तौर पर ऐसा सेंटर दिया है जहां से पूरे देश दुनिया में हम काम कर सकते हैं। ऐलान करो दुनिया के इंसानों से कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। जी, ये बातें यूपी सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन और वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन लोगों से बोलते नजर आ रहे हैं। एक विवादित वीडियो में यह वायरल हो रहा है। इस मामले में अब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। न्यूज 18 इस वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इसकी सच्चाई साबित करने के लिए सरकार ने एसआईटी गठित की है, जो इस हफ्ते भर में रिपोर्ट देगी। पर इसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ मौलाना कह रहे हैं कि ये हक है आईएएस ऑफिसर साहब का अपने सरकारी आवास में बैठकर भले चाहें वो अपने धन की बातें करें, तो दूसरी तरफ संत कह रहे हैं कि ये तो प्रशासन का, तंत्र का, सूबे का इस्लामीकरण है। क्या है ये? इसी पर आज महाबहस। ऐलान करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आईएएस अधिकारी के वायरल वीडियो पर सवाल। इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमा अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप। कोई आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास में मजहबी कट्टरपन की शिक्षा देने का काम करे, धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने धर्मांतरण के कई टूल्स को पकड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का कानून है और उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। ना यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, ना धर्मांतरण का मुद्दा संभाल पा रहे हैं। अखिलेश के करीबी होने का दावा। ये इस बात का दावा करते थे कि ये उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बहुत खास हैं और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भड़काऊ तकरीर, सर्विस बुक का उल्लंघन। लोक सेवक अपने जो सर्विस है उसके रूल्स का उल्लंघन करता है तो कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है, कानून का उल्लंघन है। और वैसे भी धर्मांतरण के मामले में हमारी सरकार पहले से ही बहुत ही सचेत है, सतर्क है। क्या है धर्मांतरण गैंग का आईएएस कनेक्शन? अपने धर्म के लिहाज से तो धर्म का प्रचार थोड़ी हुआ। इसका मतलब है कि आगे आपकी मूर्ति पूजा भी आप अदा करती, किसी की कोई सरकारी अफसर जो अपने घर में मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करें, अच्छी बात है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी और किस प्रकार से उसमें बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश को इस्लामीकरण करना है। आज महाबहस इसी पर। डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं। विनोद बंसल जुड़े हुए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और डॉक्टर सुभाष शर्मा साहब जुड़े हुए हैं जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्यों सुभाष जी जुड़े मुझसे, उससे पहले आप जवाद साहब, जरा आपसी से मैं समझ लूं कि अब तक तो मौलाना साहब के नाम आ रहे थे धर्मांतरण के मामले में, अब तक तो उमर गौतम जैसे लोगों के नाम आ रहे थे धर्मांतरण गैंग के तौर पर, अब आईएएस ऑफिसर भी, उनके भी नाम आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अपनी सरकार नाकामियां छुपाने के लिए इस तरीके के हथकंडे और प्रोपेगेंडे जो है वो अपनाती रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं आ जाता। अरे वीडियो है साहब उनका, ये सरकार का प्रोपेगेंडा कहां से हो गया? और सालों पुराना वीडियो है ये, जब वो मंडलायुक्त होते थे, कमिश्नर होते थे। भी आएंगी, अभी बहुत सी वीडियोस भी आएंगी, सीडीज भी आएंगी। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड है? आपको क्या लगता है कि ये बनाया गया है वीडियो? देखिए उनका नाम जो है इफ्तिखारुद्दीन है, इसलिए ये समस्या सबसे बड़ी है।
और उत्तर प्रदेश में है तो यही होगा, ये समस्या भी है। और हमने इससे पहले भी देखा हुआ है किस तरीके से डॉक्टर कफील खान को जो है वो परेशान करा गया, किस तरीके से उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। आप कह रहे हैं कि इफ्तिकारुद्दीन है इसलिए ये उनका नाम आया है, मतलब मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई डॉक्टर समीर सिंह, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या इस वक्त जो है हर जगह मुसलमानों को परेशान करा जा रहा है। अजय जी, सैयद जब्बार का बयान अत्यंत ही चिंताजनक है इस नाते कि इनकी बातें एक धर्म विशेष के लोगों को धर्म के खिलाफ काम करना है और देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों को समर्थन देने का है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अजय जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ जी सरकार में मुख्यमंत्री बने हैं, प्रतिदिन उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस अपराध और भ्रष्टाचार पर रहेगा, हम उसको चला रहे हैं। उन्होंने कहा था धर्मांतरण नहीं होगा, हम उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने उसके लिए एक कानून लाया उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कानून लाया जो पैसे का विवेक तिवारी को यहाँ पे गोली मार दी गई। और इतनी आसानी से इस बड़े मामले को चुनावी मौसम के नाते ये कानून, ये इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम। मार दिया उसके बारे में नहीं बोलोगे। दूसरा SIT जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। पिछले दिनों उमर खालिद के साथ साथ जो लोग भी धर्मांतरण कर रहे थे, करा रहे थे, उनके खिलाफ ठोस सबूत ATS के पास है और ATS काम कर रही है। ATS उस पर गंभीरता से काम कर रही है। ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी संरक्षण में आतंकवाद फैलाना चाहते थे, धर्मांतरण कराना चाहते थे, गुंडागर्दी करना चाहते थे। ये अनुराग भदौरिया की बौखलाहट ये बताती है कि परत दर पर समाजवादी पार्टी के सरकार के जो कुकर्म थे, जो इनके मंसूबे थे, वो आज परत दर पर निकल रहे हैं। अनुराग जी बौखलाइए मत। अरे अनुराग जी इस वीडियो पर कुछ बोलेंगे? ओके अनुराग भदौरिया जी, आपका इस वीडियो पे भी कुछ बोलेंगे क्या? ये सकल धर्म विरोधी नहीं, इस वीडियो पे कुछ बोलेंगे क्या? ये सकल तुष्टीकरण का है, आपका ये सकल भ्रष्टाचार का है, आपका ये सकल गुंडागर्दी का है। अनुराग जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। आपके बौखलाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप चिल्लाओ नहीं, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपके आदर्श गुंडे हैं, आपके आदर्श आतंकवादी है, आपके आदर्श धर्मांतरण करने वाले हैं। अनुराग जी, आपका मुद्दा विकास से आपको कोई लेना देना नहीं। विनोद बंसल, विनोद बंसल जी, ओके ठीक है आप दोनों रुक जाइए थोड़ा सा, प्लीज 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 रुक जाइए अनुराग जी प्लीज होल्ड ऑन। आप ओके फाइन। विनोद बंसल ये मैं मौलाना, ओके अब ऑडियो डाउन, नहीं कोई किसी की आवाज नहीं जा रही प्लीज। विनोद बंसल जी, मौलाना साहब तो एक मौलाना साहब की बात अपनी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, वो तो कह रहे थे कि ठीक है भाई ये सबका हक है, अपने धर्म की बात कर रहे हैं वो, तो ये इस्लामीकरण कैसे हो गया जो संत कह रहे हैं? देखिए 2-3 बातें जी बड़ी महत्वपूर्ण हैं इसमें, जो ये डिबेट को बड़ा सार्थक रूप में ले जाने की जरूरत है। आप देखिए कि ये जो यूपीएससी जिहाद की बात हम लोग कर रहे थे, जिस प्रकार से इस्लामाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, उसको जो जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोत्साहित किया और समाजवादियों ने उसको हवा पानी दिया, उसके कारण ही आप देखिए कि ये इस तरह के जिहादी हमारे प्रशासन तंत्र के अंदर घुसे हुए हैं। आप देखिए कि ये सिर्फ IAS लॉबी नहीं है, आप देश के उप राष्ट्रपति तक के ओहदे को संभालने वाले लोग भी जाते जाते भारत को गरिया गए। ये आखिरकार ये मानसिकता आती कहां से है जी? बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है। उनकी एक किताब का भी जिक्र हो रहा है इस मजलिस में। ये मदरसे छाप लोग जो है IAS आखिर बंद कैसे जाते हैं? मैं तो भारत सरकार से निवेदन करूंगा, वो यूपीएससी बोर्ड है, यूपीएससी जो है उसको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा IAS की परीक्षा पास कर लेता है तो उसका जो है ना ब्रेन मैपिंग करना चाहिए और उसका देखना चाहिए आखिरकार इसकी सोच क्या जिहादी सोच तो नहीं है कहीं।
देश विरोधी सोच तो आपको लगता है कि ये जिहादी सोच है इसमें? निश्चित रूप से। ये तो पूरे कैसे? देश में देख ही लिया भाई। ये क्या कर रहा था? सर्विस जो सर्विस रूम है, अपना जो सरकारी निवास है, उसमें ये जो धर्मांतरण का नंगा नाच कर रहा था। और क्या चाहिए भाई? जिहाद के अंदर होता क्या है? और जब धर्मांतरण करेगा निश्चित रूप से राष्ट्रांतरण होगा, ये कौन नहीं जानता। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आज जो है समाजवादी पार्टी का जो नेता है, आपके चैनल पर बैठ करके उसको हिंदुओं की हत्या अनुराग भदौरिया जी जवाब देंगे, इस बात का जवाब देंगे आप? पहली बार किसी समाजवादी के मुख में से अच्छा मैं बोलूं के नाम हिंदू इस बात का जवाब देंगे आप बाकी बातों को छोड़िए। अभी हर मुद्दे पर एक ही बार में बात नहीं हो सकती। सुनिए, इस वीडियो में जो बातें सामने दिखाई दे रही हैं, बोल रहे हैं इफ्तिखारुद्दीन साहब। अब मैं बोलूं, अच्छा वो सुनिए, नहीं एक बात सुन लीजिए। सवाल अनुराग जी, ये भी कह रहे हैं सुरेंद्र नैथानी जो एमएलए है कानपुर इलाके में, वो कह रहे हैं कि वो आपकी सरकार के दौरान समाजवादी सरकार की बड़ी करीबी थे वो, और तभी का ये वीडियो भी है, उसी समय में ये सब कर रहे थे वो। ऐसे समाजवादी पार्टी के तो गुर्गे हैं भाई सब जगह। मैं बोलूं पहले से देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, भारतीय जनता, अरे चुप कराओ तब तो बोलेंगे, दो लोग बोलेंगे तो मैं ज्यादा बोल पाऊंगा। और आप चुप नहीं होते रहते हैं तो कैसे बोल पाते हैं दूसरे? अरे हैसियत है बंसल जी, तो मनीष गुप्ता के बारे में बात कीजिए। मनीष गुप्ता जिसको फिर आप चले गए कहीं और। अरे भैया 24 घंटे का चैनल है, सारी खबरें चलती है। अभी इस मुद्दे पर बात कीजिए अनुराग जी, इस मुद्दे पर बात कीजिए। अरे समाजवादी पार्टी के लोग जो हमेशा से इस्लामिक जिहादियों का चाटने वाले थे, इस्लामिक जिहादियों को अपने कैबिनेट में रखने वाले थे, ये जो इस्लामिक जिहादियों के गुर्गों को अपने कैबिनेट मंत्री जिन्होंने बनाया, उनको आज कमलेश तिवारी याद आ रहा है, आज मनीष गुप्ता याद आ रहा है। मुझे बड़ा दुख, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। देखिए आपसे सुधी दर्शक इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी जो है ना, नमाजवादी पार्टी है। कौन नहीं जानता? और ये नमाजवादियों की सरकार थी। और ये जो देखिए कितना चिल्ला रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तालियां, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ कम से कम हिंदुओं की याद आई। देखिए अजय जी, ये देश जो लोग जो जिहादी थे वो भी अयोध्या से चुनाव उठा कर रहे हैं। और अभी जो है जो जिहादियों का पोषक है, जो जिहादियों को अपनी सरकार में रखते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, उनको हिंदुओं की हत्या याद आ रही है। सिर्फ चुनाव आते के साथ ही हिंदुओं की हत्या याद आ रही है। बहुत बढ़िया बात है, मैं तो साधुवाद देता हूँ। कम से कम कुछ संतों को सिर्फ चुनाव में चले। अरे अनुराग जी आप बोलने दीजिए ना, आपसे जब पूछता हूं तो आप बोलते नहीं है, आप मुद्दे पर जवाब नहीं देते अनुराग जी। ऐसे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही ना अनुराग भदौरिया जी, प्लीज आपकी बात समझ में नहीं आ रही ना अनुराग जी, ना किसी और की बात आप समझने देते हैं। भाई आपसे एक सीधा सा सवाल है कि क्या ये इफ्तिखारुद्दीन साहब जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यूपी के चेयरमैन हैं, वो आपके सरकार के वक्त में आरोप लगा रहे हैं, सुरेंद्र नैथानी एमएलए इस वक्त के कि करीबी थे आपके, और आप ही उसी काल में, क्या ये वीडियो भी है? हम बोले यस, इसका जवाब दीजिए प्लीज। इसके अलावा सब कुछ बोलेंगे लेकिन आप तो प्रश्न का जवाब नहीं देंगे बस। हाँ तो बस उनको चुप कराओ। एक जो माहौल बैठा है उसको चुप कराओ, एक जो नाटककार बैठा है चुप कराओ। आप जवाब दीजिए। टीवी में चले आते मालूम है, कानपुर में इफ्तिखारुर कर रहा था वही जिहादी मानसिकता जो है अनुराग भदौरिया लेके। मनीष गुप्ता कौन है? अब मैं बोलूं, अब मैं जवाब दे दूं? अरे यार जिहादी मानसिकता, मनीष गुप्ता को जिहादी मानसिकता ने मार डाला। सही बोल रहे हो आप, मनीष गुप्ता को आप जैसे लोगों ने मार डाला, यही आपकी मानसिकता है। और जवाब देने को तैयार नहीं। मैं मनीष गुप्ता की बात करता हूं तो आप इधर उधर भागने लगते हो। इतना डर गए क्या? मुझे टीवी स्क्रीन से हटा दिया जाता है मनीष गुप्ता की बात करते हैं। मनीष गुप्ता इतना अछूत हो गया। आप ही केवल देखते हैं भाई। प्रदेश का अपने कानपुर का नागरिक इतना अछूत हो गया जिसको पीट के पुलिस वाले ने मारा। अनुराग भदौरिया आप सरकार जिलेबी और आप न्याय की बात नहीं करो उत्तर प्रदेश के अंदर में। मैं बात करता हूं विवेक तिवारी को, तो मुझे हटा दिया। जब्बार विवेक तिवारी की बात क्यों कर रहे हो? क्यों विवेक तिवारी? सही है जब्बार। देखिए जब्बार जी, अरे जब्बार जी, अरे अनुराग जी रुक जाइए आप महिला, आप तो बिना ब्रेक के ट्रेन है, रुक जाइए प्लीज। ओके आपकी आवाज को रोकना पड़ेगा। जब्बार साहब ये लाइन, इस लाइन पर गौर कीजिए। इस वीडियो में
अगर ये वीडियो सही है, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए जवाद साहब, अगर ये वीडियो सही है, अभी इसकी जांच चल रही है, हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, बोलने का मौका दीजिए। वीडियो अगर तो मुझे दिख रहा बोलने है। का मौका नहीं देंगे, अगर ये वीडियो सही है तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आईएएस महोदय कि दुनिया ऐलान करो दुनिया के इंसानों से कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। उत्तर प्रदेश मतलब क्या है ये जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम का नफरत का ये जो चूरन बेच रही है, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो क्या वो आईएएस महोदय बीजेपी के चूरन बेचने वाले हैं क्या? बीजेपी जो नफरती चूरन बेच रही है समाज में, उसको उत्तर प्रदेश की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस बार ये समझ ले, चाहे जितना भी हथकंडा प्रोपेगेंडा ये अपना ले, ये बीजेपी का हथकंडा है। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% जिस तरीके से देखिए, बीजेपी का समस्या क्या है कि वो मूल मुद्दों से भागती है और इसी तरीके के जो है विनोद बंसल जी, ये बीजेपी का एजेंडा है क्या? समझ लीजिए। आप तो कह रहे थे और कि नफरती एजेंडा चलाने वाले लोग ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जो है मूल मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेगी। हमने देखा किस तरीके से कोरोना काल के अंदर लाशें बह रही थी, उस वक्त जो है इनकी मानसिकता के लोग क्या क्या बयानबाजी कर रहे थे वो भी हम देख रहे थे। जब बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला था तो ये चुनाव करवा रहे थे लोगों के बीच और लोगों की जान जा रही थी। इनसे क्या तवक्को और क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन उमर गौतम क्या कर रहे थे, मेरठ में मौलाना साहब क्या कर रहे थे, कानपुर में ये आईएएस साहब क्या कर रहे थे? टीका लगाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अरे सुन लीजिए, इससे पहले आपने डॉक्टर कपिल खान के लिए क्या नहीं करा और सरकार ने क्या बोला? अभी दिल्ली दंगों के अंदर जो है क्या सरकार ने अभी क्या बोला? बाकी राज्यों को आप देखिए, सारा ये चुनाव से रिलेटेड मुद्दा है। देश के अंदर अरे तुम कुछ पढ़ करके नहीं आते। समीर सिंह जी, देश आप लोग चुनावी एजेंडा चला रहे हैं क्या? सुभाष शर्मा जी जुड़ गए, रिटायर्ड आईएएस में, उनको लाता हूँ। ओके ओके प्लीज आप सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए। डॉक्टर सुभाष शर्मा जी जुड़ गए हैं मेरे साथ। ओके सुभाष जी, डॉक्टर सुन लीजिए ना। अरे अनुराग भदौरिया जी सुन तो लीजिए। सुभाष शर्मा जी जुड़े हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे हैं। सुभाष शर्मा जी जी हालांकि इस वीडियो की अभी जांच चल रही है, एसआईटी बिठाई गई है, 7 दिन में रिपोर्ट आएगी। लेकिन जो दिख रहा है अभी, जिस पर घमासान मचा है, उसमें नजर आ रहा है कि इफ्तिखारुद्दीन साहब जिस वक्त कमिश्नर हुआ करते थे वो कानपुर मंडल के, उस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो अपने आवास में बैठे हैं, सरकारी आवास जैसा दिख रहा है। उसमें वो तकरीर जैसा पूरा माहौल है, बहुत सारे लोग हैं उनके सामने बैठे हुए और उनको ये बता रहे हैं जो बातें। उसका मैं 2 लाइनें केवल बताता हूं आपको। वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें उत्तर प्रदेश के तौर पर ऐसा सेंटर दिया है जहां से पूरे देश दुनिया में काम कर सकते हैं। ऐलान करो दुनिया के इंसानों से कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। वो आगे ये भी बोलते हैं कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको अल्लाह पकड़ेगा, वगैरह वगैरह, और लोग भी और बातें करते हैं। कुल मिलाकर धर्मांतरण के लिए सारी बातें हो रही हैं। क्या ये सही है? पूरी बात बोलिए। इज इट सर्विस, क्या ये सर्विस रूल के तहत है? सुभाष जी देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सोशल मीडिया पर आता है बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है जी, और वो सिलेक्टिव भी होता है। इसलिए हमको उस पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि जांच रिपोर्ट नहीं आ जाए कि किस अधिकारी ने या किसी व्यक्ति ने क्या कहा है, कब कहा है, किस संदर्भ में कहा है। अगर संविधान के विरुद्ध कोई बात करता है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमको पहले से कुछ प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि ठीक बात है, ऐसा कहा, क्योंकि जब तक पूरा संदर्भ नहीं देखेंगे जी, तब तक पूरी बात को समझेंगे नहीं, तब हम उस पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। ठीक बात है। और अभी कोई चीज हम लोग पार्ट में दिखा दें और कह दें कि इन्होंने ऐसा किया है तो बिल्कुल उचित नहीं है। सरकारी सेवा के नियम जो हैं वो भी हैं कि संविधान सबसे ऊपर है। राष्ट्र, हमारा भारत राष्ट्र पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक है। उसके नीचे सब जाति, पार्टी, धर्म, भाषा, क्षेत्र आते हैं। इसलिए हम सभी को, चाहे कोई भी सरकारी सेवक बड़ा हो छोटा हो, सबको संविधान का सम्मान करना है। अगर कोई आदमी उसके विरुद्ध करता है तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलना चाहिए, मगर उसे मौका मिलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद सुभाष जी, दूध पानी होना चाहिए, तब जाकर के न्याय होगा। क्योंकि न्याय का सिद्धांत है कि लेट द अदर पार्टी बी हर्ड।
आडी आल्टरम पार्टम एब्सोल्युटली सर, दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए डेफिनेटली। तो और इसलिए हमने पहले से कुछ प्रिज्यूम करके नहीं चले। डू यू हियर मी सर? ऐसा है, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या सर? सर अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं सिर्फ इतने ही आपसे समझना चाह रहा था। हमने पहले ही कह दिया है कि अभी इस वीडियो की हम पुष्टि भी नहीं करते हैं। ये वायरल एक वीडियो है, इसकी पड़ताल हो रही है। सीबीसीआईडी के डीजी उस एसआईटी में हैं, डीसीपी रैंक के अधिकारी उस में हैं। सामने 7 दिनों में फैक्ट आएगा। लेकिन इस बीच जो घमासान मचा हुआ है, उस बीच आपसे यह समझना चाह रहे थे कि अगर जैसा कि दिख रहा है, जैसा कि पहचान में आ रहे हैं आईएएस महोदय इफ्तिखारुद्दीन साहब, अगर ये सही है तो क्या सर्विस रूल के हिसाब से ये गलत है? हाँ, सर्विस रूल के हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन कभी कभी जो अपीयर होता है, जो दिखता है, वो वास्तविक नहीं होता है, और जो वास्तविक होता है वो दिखता नहीं है। कभी चेहरा कुछ दिखा दिया जाता है और ठीक है, वो ऑडियो उसकी दूसरी लिंक कर दी जाती है। ये कमाल होता है कि फोटोग्राफी का, मीडिया के टेक्निक का। सही बात है, हम लोग बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हम बार बार इसको कह रहे हैं कि हम न्यूज़ 18 इस वीडियो की कतई पुष्टि नहीं कर रहा है, और सरकार भी जांच के बाद ही इस पर कुछ भी एक्शन लेगी। लेकिन अनुराग सैयद भाई, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन अनुराग जी आपसे गुजारिश ये, ओके ओके ओके, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं। देखिए, मौलाना साद साहब, एक मिनट अनुराग जी, जरा 30 सेकंड दीजिए सैयद जवाद को। मौका दे दीजिए भाई। हाँ भाई, आप तो मौका आपको देने की जरूरत है, आप तो छीनते हैं मौका भाई। सैयद जवाद प्लीज, यू कंप्लीट इन 30 सेकंड। मौलाना साद साहब के भी मौके पर भी यही हुआ, और तबलीगी जमात के मौके पर भी कोरोना काल में तबलीगी जमात को टारगेट करा गया। ठीक उसी प्रकार से देखा गया कि डॉक्टर कफील खान के साथ भी क्या हुआ, वो सबने देखा। और आने वाले समय में ये भी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये सारे मामले हमारे सामने पहले गुजर चुके हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करा गया। ओके, मैं आपके इस बात का जवाब लेता हूं, फिर अनुराग जी आपके पास आता हूं। क्या अब समीर सिंह जी, ये बता दीजिए आप कि क्या जानबूझकर आप लोग सेलेक्टिवली ऐसे मुद्दों को उठाकर सामने ला रहे हैं, एक एजेंडा खड़ा करने के लिए? अरे मुझसे मेरे पास आते फिर इधर भागने लगते हैं। अरे एक ही पक्ष हो जाएंगे ना, जो सैयद जवाब बोल रहे वही आप भी बोलेंगे ना। आप तो इस मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे। समीर जी का जवाब लेते हैं, बीजेपी वाला का जो रैकेट पकड़ा गया था धर्म परिवर्तन कराने का, वो जांच आगे बढ़ रही है। उसी जांचों में ये सब चीजें निकल के आएंगी। ये निर्दोष साबित करना टीवी पे बैठ के 30 सेकंड में आ रहा हूं कि साहब मौलाना भी निर्दोष था, उमर गौतम भी निर्दोष है, इफ्तिखारुद्दीन भी निर्दोष है। ये इस बात की वकालत है कि ऐसे बैठने वाले पैनलिस्ट भी धर्म परिवर्तन को समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उमर गौतम और मौलाना जेल अब अनुराग जी जरा बोलिए तो सही, आप तो इनको भी जेल जाना आपके कितने करीबी थे ये आपकी सरकार के? उत्तर प्रदेश में क्या आपकी सरकार के करीबी थे क्या? आप मैं बोल लूं, आपकी सरकार के करीबी थे क्या इफ्तिखारुद्दीन साहब? मैं बोल लूं, जैसा नथानी जी बोल रहे हैं जी। भदौरिया जी, मेरा आप क्यों नहीं बताते? कानपुर के अंदर मेरा समय आ गया तो बताइए। किया था कानपुर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण कब? अरे आप बताओगे कि हम बताएंगे? सरकार आपकी, सब हम ही बताएंगे। तो आप क्या झुंझुना बजाने बैठे हो क्या? काहे के मुख्यमंत्री बने बोल रहे हो भाई कि हमसे पूछते, जवाब हम ही से पूछोगे? सरकार 4.5 साल से आपकी है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अपराधियों का राज चल रहा है। समाजवादी वाले बताओ, अरे अपराधी हमने पैदा किए कि आपके सरकार में? ये शराब माफिया आपके सरकार में? जवाब मुझसे पूछते हो? ऐसे अधिकारियों को पोस्ट करना, पुलिस वालों के द्वारा यहाँ पे हत्या हो गई, आप मुझसे पूछते हो? कमाल की बात कर रहे हो यहाँ पे। दंगा कराना अखिलेश की सरकार में, चोरी, वो भी डकैती, शामिल लूट मार, बलात्कार, अपराध तेजी से। ओके, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, ओके ओके, प्लीज समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से मैं एक रिएक्शन। विनोद बंसल जी जल्दी से आप बता दीजिए कि ये जल्दबाजी नहीं है ये कहना कि ये इस्लामाइजेशन है, ये एजेंडे के तहत हो रहा है। हो सकता है कहानी कुछ और हो। सरकार नहीं अजय जी, देखिए 2-3 बातें। देखिए वो तो इन्वेस्टिगेशन का मामला तो अलग चीज है, लेकिन मुझे बताइए कि हामिद अंसारी को कौन नहीं जानता? वो तो उपराष्ट्रपति रहे ना। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को कौन नहीं जानता, जिसने कहा था कि अगर हमने इस्लामिक कंट्रीज को शिकायत कर दी तो भारत को ऊपर अटैक कर देंगे, वो भारत के हिंदुओं को मार देंगे। आप मुझे बताइए आखिरकार ये जो जिहादी मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है। चलिए, इतना ही वक्त है मेरे पास, तो होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी, एसआईटी बैठी है, आ जाएगी 7 दिन में रिपोर्ट।
लेकिन जो तस्वीरें कहती हैं उसमें कितनी सच्चाई है, सबके मन में ये सवाल है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने सवाल किया था आज कि क्या कांग्रेस लेफ्ट विचारधारा की तरफ बढ़ रही है, क्या झुक रही है क्या? इसके जवाब में 78% लोगों ने कहा है कि हाँ, यानी वोट करने वाले 78% लोग मानते हैं कि अब वही 22% लोगों का कहना है कि ऐसा कहना गलत है, कांग्रेस लेफ्ट की तरफ नहीं झुक रही है। एक दर्शक प्रदीप सिंह का कहना है कि जिनका हर काम लेफ्ट से शुरू होता है उससे और क्या उम्मीद है, जिनकी बुनियादी लेफ्ट थी वो और कितना झुकेगी।